औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हुवा शाफ़ी। मेरे दोस्तों, मैं आप हज़रात को बता दूं कि ओरल सेक्स क्या है। सबसे पहली बात, देखो, आप अपनी मुंह से, अपनी ज़बान से आप अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को चूमते हैं, चाटते हैं, चूसते हैं, इसी को ओरल सेक्स कहते हैं। और क्या ये सही है या गलत है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और बताने से पहले दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपके अच्छे से समझ में आए कि इसके नुकसान हैं या फ़ायदे हैं, ये गलत है या सही है। और साथ साथ मैं दरख्वास्त ये भी करता हूं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये सवाल होता है कि क्या ओरल सेक्स कर सकते हैं, क्या ओरल सेक्स जायज़ है, क्या ओरल सेक्स से कोई इन्फेक्शन होता है, क्या ओरल सेक्स एक अच्छी चीज़ है हर मर्द औरत के लिए। तो आइए जानते हैं। मेरे दोस्तों, ओरल सेक्स एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए इतना गलत है, इतना गलत है, बहुत ही ज़्यादा लेवल पर गलत है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसानात को अगर आप जान लें तो यकीन माने आप कभी भी ओरल सेक्स नहीं करेंगे। आप मुंह से कभी भी अपनी वाइफ के या अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट को नहीं चूमेंगे, नहीं चाटेंगे। अब जरा सोचिए कि जिस प्राइवेट पार्ट को छूने के बाद, जिस प्राइवेट पार्ट को आप हाथ से मसलने के बाद, सहलाने के बाद, साबुन से हाथ धोना अच्छा महसूस करते हैं खाना खाने से पहले, और उस प्राइवेट पार्ट के अंदर आप मुंह डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्तों। इससे होने वाले इन्फेक्शन क्या है, इससे होने वाली बीमारियां क्या हैं। देखो, इससे होने वाले नुकसानात बहुत सारे हैं। अगर उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं तो यकीन माने बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। मैं मोटे मोटे से आपको नुकसान बता दूं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इस तरह के बीमारी आपको लग सकती है, क्योंकि जब ओरल सेक्स किया जाता है, अपनी पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को चूसा जाता है, चाटा जाता है, चूमा जाता है, तो उससे निकलने वाली गंदगी, उससे निकलने वाला स्पर्म, या उससे निकलने वाला एक तरह का पदार्थ जब आपके होंठों से लगता है, आपके मुंह में लगता है, तो उसके इन्फेक्शन, उससे पैदा होने वाली बीमारी आपके होंठों में भी रह जाती है, आपके दांतों में भी रह जाती है, आपके मुंह में भी चली जाती है, और मुंह के साथ साथ कभी कभी वो थूक के साथ आपके पेट में भी चली जाती है, और फिर आप बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारी लेडीजों को अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हस्बैंड से चुसवाना, चुमवाना, चटवाना, ये बहुत अच्छा मजा आता है, और इसी तरह से बहुत सारे मर्दों को अपने प्राइवेट पार्ट को अपनी वाइफ से चुसवाना, चटवाना, इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन आप जरा से मजे के ऊपर अपने आप को बहुत बड़े नुकसान में धकेल रहे हैं मेरे दोस्तों। जरा आप सोचिए, जिस तरह से एक मर्द, एक औरत, एक इंसान खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, चलता है, फिरता है, इसी तरह से सेक्स करता है, और उसी तरह से एक जानवर भी खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, चलता है, जागता है और सेक्स करता है। तो आप ये मानिए कि वही काम एक मर्द, औरत कर रही है और वही काम एक जानवर कर रहा है। तो लेकिन फर्क कहां है? फर्क है मेरे दोस्तों अकल का, समझदारी का, एक इंसानियत का। और इंसानियत ये है कि आप अपने मुंह को गंदगी के अंदर ना डालें। आप जरा सोचिए कि जिस प्राइवेट पार्ट को आपको मना किया गया है कि आप अपनी वाइफ के पीरियड्स के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट को, अपने पेनिस को उसकी वजाइना के अंदर दाखिल ना करें, इससे आपको बीमारियां लग सकती हैं। जब पीरियड्स के अंदर सेक्स करने से मना कर दिया गया है, पीरियड्स के अंदर सेक्स करने से नुकसानात हैं, और उस जगह को
आप मुंह से चूस रहे हैं, मुंह से चाट रहे हैं, मुंह से जो है उसको चूस रहे हैं। इसी तरह से एक मर्द का जब पेनिस एक लेडीज के मुंह के अंदर होता है और वो उससे मजा महसूस कर रही है और उसको अपने हस्बैंड को मजा दे रही है थोड़ा सा, लेकिन मजे के साथ साथ अगर उसका वीर्य उसके मुंह के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है और वो किसी तरह से पेट के अंदर चला जाता है, तो ये बहुत सारी बीमारियों के कारण बनता है। तो मेरे दोस्तों, ओरल सेक्स करना किसी भी तरह से जायज नहीं है। ओरल सेक्स किसी भी तरह से करना सही नहीं है। ओरल सेक्स किसी भी तरह से करना ठीक नहीं है। आप खुद सोचें, आप जरा से मजे की खातिर, आप जरा से मजे के लिए आप खुद भी अपने आप को बीमारियों के गड्ढे के अंदर धकेल रहे हैं और आप अपनी वाइफ को भी बीमारियों के गड्ढे के अंदर धकेल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमें तो आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, हम तो चूसते भी है, चाटते भी है, चूमते भी हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बीमारी कभी भी कहकर नहीं आती। जब वो आएगी तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये किस तरह से आई और किस वजह से आई। इसके बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट है, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप फिर देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी कि इस्लाम मजहब के अंदर पहले ही मना कर दिया है कि मुंह से किसी भी तरह से, ना तो मर्द और ना औरत, औरत मर्द के प्राइवेट पार्ट को ना चूस सकती है, ना चूम सकती है, ना चाट सकती है। इसी तरह से एक मर्द भी औरत के प्राइवेट पार्ट को ना चूम सकता है, ना चाट सकता है, ना छू सकता है मुंह से। तो जिन चीजों से इस्लाम ने रोका, हकीकत में उन चीजों से साइंस भी रोकता है, क्योंकि साइंस इस बात को कहता है कि ओरल सेक्स से आपको बहुत बुरी बीमारियां लग सकती है। ओरल सेक्स से आपके बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहूंगा, देखो मैं हस्तमैथुन के भी खिलाफ हूं। बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि हस्तमैथुन करना सही है, हस्तमैथुन किया जा सकता है, हस्तमैथुन कर सकते हैं। लेकिन यही कहूंगा कि हस्तमैथुन करना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। उसके नुकसानात मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और चलते हुए यही कहूंगा कि मेरे दोस्तों, आप थोड़े से मजे के लिए अपनी आपको या अपनी वाइफ को बुरी बीमारियों के गड्ढे में ना धकेलें। इस ओरल सेक्स से बचें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे। और मुझे अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें, जरूर फॉलो करें। और हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम हर रोज एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छा नुस्खा हर रोज उसके अंदर डालते हैं, ताकि आप घरेलू नुस्खे बना करके फायदा उठा सकते हैं और दूसरों को पहुंचा सकते हैं। तो चलता हूं, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।